लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सभी मंत्रियों की सीएम योगी ने बैठक बुलाई है। बड़ी बैठक ये होने वाली है। इस वक्त की अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सभी मंत्रियों को आज लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह 11 बजे लोक भवन में सीएम बैठक लेने वाले हैं, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बीते दिन आपने देखा जहां पर जनता दरबार भी उनकी ओर से लगाया गया, जहां पर उन्होंने तमाम फरियादियों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। और उसके साथ ही अब लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां पर आज बड़ी बैठक होने वाली। सभी मंत्रियों को आज लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह 11 बजे आपको बता दें कि ये बैठक होने वाली है। लोक भवन में बड़ी बैठक होगी और सीएम योगी कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। और सबसे अहम मुद्दा यही होने वाला है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कई वो अहम सीटें जहां पर बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि यहां से जरूर फतेह हासिल करेंगे, हालांकि वहां पर हार का मुंह बीजेपी को देखना पड़ा, जिसके बाद अब इसी को लेकर मंथन लगातार जारी है और आने वाले समय में डैमेज कंट्रोल की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव के बाद लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम योगी। आज सभी मंत्रियों की सीएम योगी ने बैठक बुलाई है। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, ये बड़ी बैठक होने वाली है लोकसभा चुनाव के बाद, लगातार सीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, इस लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ये पहली बड़ी बैठक है जिसमें पूरा कैबिनेट दिखाई देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी विधायक हैं, सबकी सहभागिता सुनिश्चित कराई गई। कल ही आदेश जारी हुआ था कि सारे मिनिस्टर और सारे विधायक कल लखनऊ में रहें, क्योंकि कई ऐसे भी विधानसभा थे, कई ऐसी भी बूथें थीं जहां पे वर्तमान योगी सरकार के जो मंत्री थे वो अपनी बूथ तक हार गए हैं। अगर हम कृषि मंत्री की बात कर लें शिव प्रताप शाही की, तो उनका जो अपना निजी बूथ था, उस बूथ पे भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, देवरिया के जो विधायक हैं उनको भी अपने बूथ पे हार का सामना करना पड़ा था। और भी कई ऐसे विधानसभा, लोकसभा के तहत विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्तमान सिटिंग विधायक और मिनिस्टर अपने अपने बूथ हार रहे हैं। तो ये योगी सरकार के लिए एक चिंतनीय भी है, एक बहुत बड़ा झटका भी है। और आज की ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है कि सबसे सवाल जवाब इसमें हो सकते हैं कि भाई आपको कैसे नहीं भनक थी, कैसे आप हार गए, अपना बूथ कैसे हार गए। इन सब बिंदुओं पर लेकर चर्चा होगी। 11 बजे लोक भवन में बैठक होगी और ये बैठक लगभग 2-3 घंटे चलेगी। और इस बैठक के बाद से ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा, संगठन द्वारा भी एक बैठक की जाएगी। इंटरनल सर्वे भी कराया जा रहा है कि आखिर हार का मुख्य कारण क्या था, कैसे जो गरीब वर्ग है वो यहाँ से हम लोगों से छिटक कर दूसरे पार्टियों में चला गया। तो आज की जो बैठक होगी, खास करके जो मिनिस्टर हैं उन पे और जो विधायक हैं जो अपना बूथ हार हैं उन पे नकेल कसने का एक प्रयास हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आचार संहिता हटने के बाद से ही अपने पुरानी सक्रियता वाले रूप में सामने दिखाई दे रहे हैं। विभागीय बैठक करना हो, समीक्षा बैठक करना हो, या फिर जो रिक्त पद हैं उनको मंगाने वाली बातें हो। और ये जो आज की बैठक है ये बेहद अहम है, जिसमें योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों से जानेंगे कि आप अपने अपने क्षेत्र का फीडबैक दीजिए। तो ये जो फीडबैक होगा विधायकों द्वारा जो मिलेगा, मंत्रियों द्वारा जो मिलेगा, ये बेहद अहम होने वाला है। और राघवेंद्र, कानून व्यवस्था, जिसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बीजेपी मान रही थी कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर तमाम जनता बीजेपी को वोट देगी, लेकिन इसके बाद भी ये मूव नहीं चल पाया। तो किस तरीके से कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर किया जाएगा? क्या कुछ नया हो सकता है इसमें? निशु, कानून व्यवस्था की बात कर लें, मुफ्त राशन की बात कर लें, या लाभार्थियों का जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार किया गया था, ये सारे जो मुद्दे थे, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से काम किया गया था, इन सारे मुद्दों पे जो इंडिया गठबंधन था उनके द्वारा जो 1 लाख रुपए की गारंटी कांग्रेस की दी गई, इसके अलावा लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं द्वारा या इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा बार बार ये कहा गया कि आरक्षण खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है।
संविधान बदल देगी, लोकतंत्र हमें बचाना है, तो गरीबों को या जहाँ पे साक्षरता कम है या मुस्लिम आबादी जहाँ पे, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से लाइनें कांग्रेस दफ्तरों में लग रही है 1 लाख रुपए लेने के लिए, तो उन मुद्दों पे जनता ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट की और उधर जाने का अपना मन बनाया और दिया। और जब इस तरह के लोक लुभावन वादे होते हैं और बीच चुनाव में ही जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए दिखाई दिए कि हम 10 किलो राशन देंगे 5 किलो की जगह, तो वो भी एक इम्पैक्ट अपना डाला। और कई बार ऐसा निश्चित चुनाव में होता है कि जब हम अपने रेवड़ी की बात करते हैं और उससे भी बड़ी रेवड़ी देने वाला आ जाता है तो जनता उधर मूव कर जाती है। इतना ही नहीं, बीच चुनाव में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा जब ये बयान दिया गया कि 2 से 3 महीने बाद अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो 2 से 3 महीने बाद यूपी सीएम को बदल दिया जाएगा, इस पर भी पीएम मोदी द्वारा खंडन न आना, 3 दिन बाद जेपी नड्डा द्वारा खंडन आना भी एक बहुत बड़ा कारण बना। लॉ एंड ऑर्डर पे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम हुए हैं, प्रदेश के किसी भी अन्य राज्य में इस लेवल पे काम नहीं हुए, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं का एनकाउंटर हुआ। कई ऐसे दबंग माफिया थे जो गरीबों के भूजल और सरकारी नूजल की जमीनें कब्जा किए रहे थे, तो उन जमीनों को मुक्त कराकर गरीबों को आवास बनाकर आवंटित किए गए। तो योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, युवाओं को रोजगार देने को लेकर या गरीबों की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही हो, 7 साल से लगातार उसमें अपनी सक्रियता के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी सक्रियता आचार संहिता के बाद भी दिखाई दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर पे वो किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। उनकी मंशा बताती है, जिस तरह से बैठकों का दौर 2 दिन से चल रहा है, कि आने वाले समय में प्रदेश में और भी दृढ़ कानून व्यवस्था देखने को मिल सकती है। और राघवेंद्र, आपने रेवड़ी कल्चर का जिक्र किया, इसी बारे में मेरा सवाल होगा भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों कि राघवेंद्र, जिस तरीके से रेवड़ी कल्चर को लेकर आपने अंतरिम बजट में भी देखा कि बीजेपी ने ऐसा कुछ भी रेवड़ी कल्चर वाला उसमें भी इंक्लूड नहीं किया था। एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही थी बीजेपी भारत की राजनीति को, लेकिन एक बार फिर से रेवड़ी कल्चर की एंट्री कांग्रेस करती है, तो क्या बीजेपी भी इसी धारा में अब जाती नजर आएगी या दोबारा, या फिर वही कायम रखेगी, रेवड़ी कल्चर का सहारा ना लेते हुए आगे बढ़ेगी? बिल्कुल निशु, अगर चुनाव जीतना है तो अब आपको रेवड़ी कल्चर का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप 5 किलो राशन देते थे तो आप उसको इनकार नहीं कर सकते थे कि वो भी एक रेवड़ी कल्चर ही है। अगर आप 2000 किसान सम्मान निधि देते थे तो आप उसे इनकार नहीं कर सकते कि ये रेवड़ी कल्चर नहीं है तो सब रेवड़ी कल्चर है। अब रेवड़ी कल्चर जब बड़ा देने वाला आ जाए कि हम आपको 1 लाख रुपये सालाना देंगे, आपको इतनी बिजली मुफ्त देंगे, आपको ये अन्य सुविधाएं देंगे और 5 किलो की जगह 10 किलो राशन देंगे, और जिस देश की आबादी गरीब हो, जिस देश की आबादी मैक्सिमम साक्षरता से दूर हो और जहाँ पे अशिक्षा हो, वहाँ पे अगर कोई भी राजनीतिक दल जहाँ पे जाति संतुलन साधते हुए अपने को कहता हो कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा निशु कि देश के लिए ये जो संविधान में आरक्षण शब्द है ये नासूर है। इसे प्रतिभाओं का एक तरह से उनका जीवन का अंत या सफाया कहा जाए कि टैलेंट, प्रतिभाओं का जिस तरह से कत्ल होता है वो कहीं और देखने को नहीं मिल सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी 120 नंबर पाकर बाहर होता है और वहीं पे एससी ओबीसी की अगर बात कर लें तो 80 नंबर पाकर अगर एसडीएम बनता है तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी पे क्या बीतता है ये तो वही जान सकता है। लेकिन चूंकि अंबेडकर साहब द्वारा 10 साल के लिए देश में संविधान लागू किया गया देश के आज़ादी के बाद से कि 10 साल रहेगा, फिर समान जब एक समान आ जाएंगे तो उसके बाद ये संविधान हट जाएगा। लेकिन अब जिस तरह की राजनीति देश में देखने को मिल रही है, जिस तरह के नेताओं के बयानबाजी होते हैं, जिस तरह के तुष्टीकरण के कार्य किए जा सकते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि देश से आरक्षण खत्म भी हो पाएगा। लेकिन चुनाव जीतने के लिए आपको अब रेवड़ी कल्चर का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे रेवड़ी कल्चर पे ही ज्यादा वो झुकती है या रेवड़ी कल्चर ही उसे पसंद आता है। हमने देखा बीजेपी ने कितने पहले से अपना प्रचार शुरू कर दिया था, लेकिन एंड तक आते आते कांग्रेस ने एक मास्टर मूव चला, 1 लाख की बात करें, जनता उनकी तरफ डाइवर्ट हो गई। तो इसी चीज के चक्कर में बीजेपी को बड़ा लॉस यहाँ पर हुआ है। फिलहाल आप हमारे साथ लगातार बने रहिए,